I would invite Dr. M.J. Khan, Chairman, Indian Chamber of Food and Agriculture, to kindly begin the proceedings of this inaugural session with his welcome address. शुक्रिया। भारत के माननीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, फिलीपींस के पूर्व कृषि मंत्री माननीय विलियम डॉ साहब, पूर्व सचिव पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग भारत सरकार श्री तरुण श्रीधर जी, हार्वेस्ट प्लस के ग्लोबल सीईओ जो वाशिंगटन से आए हैं अरुण बराल साहब, प्रतिष्ठा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर KVS साईराम, माय कुलीग ममता जैन, आप सभी लोग जो सुबह से आज की कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं और जो 4 सेशन अब से पहले हुए हैं उस सब में जो चर्चा हुई है उस सब की भागीदारी में शिरकत रहे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और आप सबको वेलकम करते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी का इस एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में जो 13th है, इससे पहले के 3 कॉन्क्लेव में सर आप जब से कृषि मंत्री भारत सरकार का बने हैं हमारे सभी एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। पहला याद है आपने कार्यभार संभाला ही था मई के आखिर में, और 2 जुलाई को ही 1.5 महीने बाद ताज पैलेस होटल में 10th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव था, आप शामिल हुए थे। पिछले साल भी आप इसी महीने में ललित होटल में कार्यक्रम हुआ था, उसमें शामिल हुए थे और आज आपकी फिर उपस्थिति हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आपके प्रयासों से जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है, उसमें भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं और आपके प्रयासों की सफलता सार्थक हुई है और उसके लिए आपको बधाई देते हैं। और कि पूरे भारत सरकार के प्रयासों में सभी भारतवासी शामिल हैं और जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं उनका इसमें एक तरीके से पूर्ण योगदान चल रहा है, पूरी आशा के साथ में कि जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो संदेश भारत की धारा से जा रहा है उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और ये बड़ा संयोग है कि 2023 में भारत G20 की प्रेसिडेंसी अध्यक्षता संभाल रहा है और भारत के प्रयासों से 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स का ईयर डिक्लेयर हुआ है, तो पूरा विश्व इसमें शामिल हो रहा है। और भारत का एक उद्भव जिसकी कामना परिकल्पना हम लोग आशा बहुत टाइम से कर रहे थे, प्रयास भी होते रहे थे, आज उसका एक तरीके से 2023 में विधिवत प्रारंभ हो रहा है भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बहुत मजबूत संदेश देने में। हम लोग जो कृषि से जुड़े हैं वो खास करके आशान्वित भी हैं और बहुत प्रफुल्लित भी हैं इस बात को लेकर कि जो जर्नी हम लोगों ने इतने सालों में पूरी किया है, शायद उससे बड़ी जर्नी अगले 1-2 सालों में पूरी करने जा रहे हैं। अगर जो मिलेट्स की बात है या जो ये कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड बायोफोर्टिफिकेशन पे केंद्रित है, चूंकि हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से और प्रतिष्ठा इंडस्ट्रीज के योगदान से ये आज का जो कार्यक्रम हो रहा है और जो कल भी शाम तक चलेगा, इसमें जरूरत क्यों है, न्यूट्रिशन पे फोकस क्यों आया है? क्योंकि अभी जो प्रीवियसली तरुण श्रीधर साहब कह रहे थे कि अब तक जो हम लोग थे एक डेफिसिट माइंडसेट की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो हमने भी कृषि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है उसमें भी 42 सब्जेक्ट पढ़े थे, शायद 42 के 42 सब्जेक्ट जो थे उस बात पे थे कि कैसे पैदावार बढ़ाया जाए और हर एक जो घटक था, हर एक जो इवोल्यूशन सिस्टम था वो ये था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, उत्पादकता बढ़ाने का। तो अब पिछले 10-15 सालों से एक एक करके करीब करीब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो अन्न हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे दुग्ध हो, मत्स्य पालन, सभी में करीब करीब सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है, बल्कि सरप्लस की तरफ बढ़ गए हैं। सिर्फ एक दलहनों में भी आगे, तिलहनों का एक चैलेंज बाकी है, तो उसमें भी जल्दी ही मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता, और इसका टॉपिक भी आज ये है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर फॉर आत्मनिर्भर कृषि, उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं।
तो जब सेल्फ सफिशिएंसी और सरप्लस की स्थिति है तो हमको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जाना है और सिर्फ फीडिंग से जो है वो एक फूड सिक्योरिटी से एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना है। तो अब तक जो था, जो पैदा हुआ डेफिसिट सिचुएशन में ये होता है, कोई चॉइसेस आपके पास नहीं होती हैं, जो अवेलेबल होता है उसी को लेके काम चलता है, वो ट्रेड का भी है और चाहे अन्न की बात हो उसका भी। अब ये बहुत सही वक्त में शिफ्ट हुआ है कि एक तरीके से इवन अफ्रीकन कंट्रीज फूड सिक्योर हो चुकी हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अगर भारत के इस संदर्भ में कहें, जिसमें हम लोग सरप्लस पिछले साल सबसे रिलायबल सोर्स भारत का था कि विश्व को अनाज निर्यात करने का क्राइसिस टाइम में, इसके बावजूद अगर देखें हम तो जो अंडर नरिशमेंट है, जो माल नरिशमेंट है, उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनफैक्ट अंडरवेट वाले चैलेंज पे तो हम फिर भी 25% के नीचे को 21-22% पे हैं इस टाइम पे जो अंडर नरिश्ड है, लेकिन स्टंटेड जो ग्रोथ है उसके चैलेंज में भी 30% के ऊपर हम निपट रहे हैं। सिमिलरली वुमेन्स के जो अंडर नरिशमेंट है वो भी 20% के आसपास बना हुआ है। बहुत बड़ा फिगर है उस देश के लिए जिसके पास सब चीज सरप्लस में हो। तो अब ये शिफ्ट लाजमी था और इसमें बड़ा ग्लोबल प्रयास शुरू हुई है। मुझे याद है कि 2016 में जब मैं वर्ल्ड फूड समिट डिमाइंस में आयोवा स्टेट में अटेंड कर रहा था, तो 4 लोगों को वर्ल्ड फूड प्राइज उस साल प्रेजेंट हुआ था। डॉक्टर मारिया, डॉक्टर रॉबर्ट, डॉक्टर जॉन लो, ये तीनों CIP में काम करते थे, एंड डॉक्टर बुइस, हावर्ड बुइस जो सुबह जुड़े थे ऑनलाइन। इन चारों लोगों को ज्वाइंटली मिला तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। इससे पहले 2002 में जब बायोफोर्टिफिकेशन चैलेंज प्रोग्राम को एक तरीके से फॉर्मली हार्वेस्ट प्लस में जब कन्वर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन हुआ, तो एक तरीके से ग्लोबल डायरेक्शन में, एक ग्लोबल लेवल पे इस डायरेक्शन में बढ़ने की एक क्षमता पैदा हो कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सिस्टम डेवलप हुआ। तो अब ये भारत के प्रयासों से एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। वैसे भी अगर आप वर्ल्ड फूड लॉरिएट्स की लिस्ट पर नजर डालें तो माननीय मंत्री जी को 40% वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट जो है वो भारत वासी हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और जरूरत इसकी क्यों आ रही है, क्योंकि 2 चैलेंज जो बड़े बात हो रही है, एक नरिशमेंट का, क्यों बायोफोर्टिफिकेशन इज ऑल अबाउट की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है, जो विटामिन के, उसके ब्रीडिंग प्रोसेस से एंड बायोटेक्नोलॉजी टूल से इसको एड्रेस करने की, हंगर, हिडन हंगर को एड्रेस करने की। लेकिन जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम की जो, तो उसमें भी मिलेट्स का बड़ा योगदान है। और ये बायोफोर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। एट द सेम टाइम जो हेल्थ का इश्यूज आ रहा है, खास करके जो शुगर पेशेंट बढ़ रहे हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जो चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो मुझे लगता है वन एक्शन प्रोग्राम दैट एड्रेसेस मेनी चैलेंजेस, तो उस डायरेक्शन में बहुत तेजी से आगे देश बढ़ रहा है। और मैं बड़ा उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार के प्रयासों में हम सभी लोग शामिल हैं। पिछले 10 दिन पहले एक अशोका होटल में कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक कार्यक्रम इस पे हुआ था, जिसमें स्टार्टअप्स ने बहुत बढ़िया डिस्प्ले किया था और स्टार्टअप बड़ा बढ़ चढ़ के रोल प्ले कर। इनफैक्ट जो इनोवेशन की कमी थी, एक ईटेबल रेडी टू ईट फूड बनाने की मिलेट बेस्ड, उसमें एक बहुत बड़ा एक तरक्की हुई है पिछले 2 सालों के अंदर। और अगर यही स्पीड मेंटेन रही और भारत को 40-41% मिलेट का प्रोडक्शन करता है दुनिया में, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो $100 बिलियन का निर्यात का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक रखा है, बाकी सब खाद्यान्नों से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ डेयरी पोल्ट्री के साथ साथ मिलेट्स का जब $2-3-4 बिलियन उसमें ऐड होगा, तो मुझे लगता है कैटालिटिक इफेक्ट होगा और वो $100 बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सबको सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय मंत्री जी का, सभी गेस्ट का, आप सबको धन्यवाद।